हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन। हम लोग ने इसके पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, एक पॉलिनोमियल, सेकंड क्या किया, रियल नंबर। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? हम लोग ने पॉलिनोमियल के उसका जब इंट्रोडक्शन कवर किया था तो एक चीज हम लोग ने डिस्कस करी थी, ऐसा कुछ ax प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ किया था हम लोग ने। उसमें क्या किया था, देखो हमने क्या बोला था, जो मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम डिग्री 3 होगी, उसको बोलेंगे क्या, क्यूबिक। हम लोग को फिलहाल पढ़ना है किसके बारे में, इसके बारे में। मगर यहां ये तो होगी लीनियर इक्वेशन, मगर चैप्टर क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जिसमें अब हम लोग के पास 2 वेरिएबल जिसमें होंगे जिस इक्वेशन में, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो सिंगल वेरिएबल के लिए हो गई। तो सेकंड वेरिएबल के लिए हम लोग देखेंगे जरा, देखो क्या होगी उसकी जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, देखो आ इक्वेशन इज रिटन in the form of ax plus by plus c। ax plus by plus c, देखो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहां पे क्या है, एक x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया, ठीक है। वेयर a कॉमा b एंड c आर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, आर रियल नंबर्स, आर क्या होंगे, रियल नंबर्स। एंड ए कॉमा बी विल आर नॉट जीरो लिख लो, आर नॉट जीरो क्यों होंगे, अगर कभी भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे ए जीरो हो गया तो सिर्फ वाई बचेगा, फिर सिंगल वेरिएबल हो गया, जबकि पढ़ने में 2 वेरिएबल है। वैसे ही अगर बी जीरो हो गया तो वाई खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, तो फिर सिंगल वेरिएबल हो गया, जबकि पढ़ना क्या, 2 वेरिएबल। तो कभी भी ए और बी क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, ए और बी क्या नहीं होंगे, कभी भी जीरो नहीं होंगे, ठीक। इसमें देखो किस फॉर्म में लिखी होती है, जैसे अब यहां पर 2 इक्वेशन लिखी है, तो 2 इक्वेशन लिखी है तो उनकी जनरल फॉर्म हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यही हमेशा जनरल फॉर्म होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। परेशान हो गए देख के, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे कि लिखा है 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे ये 2 इक्वेशंस लिखे हैं, ये 2 इक्वेशंस लिखे तो उन्हीं को ही देखो a1 a2 इसलिए लिखी क्योंकि दोनों की अलग अलग वैल्यूज होंगी ना, हो सकता है सेम भी हो, मगर फिलहाल के लिए तो अलग अलग ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, तो इनको जनरल फॉर्म इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। याद रखना ये बात। देखो टोटल इसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, इन इक्वेशंस की टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 3। हम लोग देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज। 3 क्या होती हैं, पॉसिबिलिटीज। देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, द लाइंस विल intersect at a point। फर्स्ट तो क्या हो गया, इंटरसेक्ट एट अ क्या होगी, पॉइंट। किस तरीके से, देखो जैसे कि ये ग्राफ बना है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये और ये लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा क्या हो गया, वाई, ठीक। इनकी एक कंडीशन होती है, इनकी एक क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो लिखी तो बुक में ये रहती है, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कभी ये भी आगे वाला भी हो सकता हो, किसी क्वेश्चन में तुमको ये भी मिल जाए, तो ऐसा भी मिलेगा। तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और क्या लिखा है, इंटरसेक्ट अ पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इतनी सी बात समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे, देखो इसका सेकंड पॉइंट देखो क्या होता है, द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। अब जब इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगे तो वो क्या होंगी, दे आर क्या होंगी, दे आर
पैरेलल, दे आर क्या होंगी पैरेलल, मतलब कुछ इस तरीके से, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई, ये क्या होंगी पैरेलल। जब पैरेलल होंगी वो कभी भी क्या नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अभी एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन इसी के पैरेलल में चलती, चाहे जहां तक लेके चले जाओ, कभी भी वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी। इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो ये रेशियोस लिखा है, इनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे एग्जांपल, पहले देख लेते हैं हम लोग। a1/a2 इनका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो यहां से इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होंगी, ये इक्वल नहीं होंगी, ये इक्वल नहीं होगी, ये इक्वल लास्ट वाली नहीं होगी। इतनी सी बात समझ में, इतनी सी बात समझ में। हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, देखते हैं कि होंगी कि नहीं होंगी, ठीक। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो थर्ड देखो क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट का मतलब ये हो गया, कोइंसिडेंट का मतलब उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन क्या करे, लाई करे, उसी के ऊपर क्या करे, दूसरी भी लाइन क्या करे, लाई करे। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, जैसे एक ये लाइन बनाई तो उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन क्या है, उसी के ऊपर क्या है, दूसरी भी लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन हो गई तो क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंसिडेंट, और सारे पॉइंट दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, c1/c2। इसमें क्या होंगे, सारे रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब सुनो एक मेरी दूसरी बात, जब सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक, हमेशा इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे, अब ये जब सिंगल पॉइंट पे, ये कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकते। दूसरी बात, सोल्यूशन आता है कैसे, पहले तो ये सुन लो, कभी भी अगर लाइन इंटरसेक्ट कहीं पे भी कर रही, कहीं पे भी कर रही, तो जहां पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही उस लाइन का, उन दोनों लाइन का क्या होता है, कॉमन सोल्यूशन होता है, उन दोनों लाइन का क्या होता है, कॉमन सोल्यूशन होता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कोई दो इक्वेशन लिखी होती है, उससे कोई एक्स की वैल्यू आती है, दूसरे पे पुट कर देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो दोनों का क्या है, वो कॉमन पॉइंट है, या तो वो कॉमन क्या है, उनका सोल्यूशन। तो यहां पे क्या आएगा, इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हमेशा क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इतनी सी बात समझ में, ठीक। सेकंड क्या है, पैरेलल, ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे, जब कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में। अब कोइंसिडेंट देखो, अब वो एक के ऊपर एक ही तो है, एक के ऊपर एक ही है, तो हमेशा क्या आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब सुनो मेरी एक और बात, देखो दो चीजें होती है, एक होता है कंसिस्टेंस, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट होना, क्या होना है, डिपेंडेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट। आप सुनो मेरी बात ध्यान से जरा एक बात, ये यूनिक सॉल्यूशन है, मगर एक सिंगल पॉइंट पे तो डिपेंडेंट है ना, दूसरी इक्वेशन पे, ये तो पूरी डिपेंडेंट है। और ये देखो, ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगी, कभी टच नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से कोई मतलब भी नहीं। जब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं तो ये क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई, और ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट, और ये भी क्या हो गई, कंसिस्टेंट, ये भी क्या हो गई, कंसिस्टेंट। बात याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक। अब सुनो दूसरी बात, देखो इसको अब हम लोग एक जरा एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या कह रहे थे हम। देखो जैसे यही इक्वेशन लिखी है, 6x + 8y + 10 = 0, यहाँ पे है 3x + 4y + 5 = 0। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालते कैसे हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विथ, फर्स्ट वाली को करेंगे a1x + b1y + c1 एंड इक्वल टू 0 लिख लेना, भूल गया मैं, एंड a2x + b2y + c2 = 0। देन वी गेट व्हाट, देखो ax1 है, यहाँ पे 6x है, x से x कंपेयर हो गया, a1 = क्या आ गया, 6, a1 = आगे 6। वैसे ही b1 = सिमिलर, यहाँ पे b1y है, यहाँ पे क्या है, 8y, तो b1 = क्या हो गया, 8, b1 = 8, c2 = ऐसे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब नीचे करेंगे तो a2 = आएगा 3 आएगा,
B2 इज इक्वल टू आएगा 4 आएगा, C2 इज इक्वल टू आएगा, C2 ऊपर ही पहले लिख लिया हमने, यहाँ पे C1 होगा, C2 इज इक्वल टू क्या आएगा 5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेशियो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 6/3, ये क्या आएगा 2 आएगा। B1 अपॉन B2 निकालेंगे 8/4, ये क्या आएगा 2 जाएगा। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या आएगा 10/5 आएगा, 5 2 10। देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्यों है, क्योंकि सबका रेशियो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, सबका रेशियो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये इक्वेशन जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है ये क्या है, कोइंसिडेंट क्या है, कोइंसिडेंट। अगर पूछते कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है तो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो क्या है, कंसिस्टेंट है। बात समझ में आई। ठीक, अब हम लोग के इसमें 3 मेथड्स और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। इतना तो ये यहां तक इसका ये हो गया। ठीक, अभी हम लोग 3 मेथड्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे जरा कैसे होगा। आप लोग ने पहले ही पढ़ रखे हैं, सिर्फ एक मेथड को छोड़ के बाकी सारे मेथड पढ़ रखे हैं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, थर्ड एक आपको नया पढ़ना, मगर हम लोग तीनों को फिर से डिस्कस करते हैं। काफी समय हो गया होगा क्लास 9 को, अब आप 10th में हैं, भूल गए होंगे, तो एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन पढ़ा तुमको खाली बस क्वेश्चन ही याद आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो हम लोग 3 टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे, देखो इक्वेशंस के लिए हम लोग 3 टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक सबको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। देखो इक्वेशन अगर कुछ ऐसी लिखी होती, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 लिखा है। सेकंड इक्वेशन लिखी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इतना ये लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर 2 वेरिएबल होंगे तो हमेशा कितने होंगे, 2 इक्वेशन होंगी, तभी वो इक्वेशन सॉल्व होगी, ये बात याद रखना। ठीक है, कहीं पर भी सिंगल इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाए, उसको तुम पता लगा सॉल्व करो, ये तो हो ही नहीं रही, कहां से हो जाएगी, नहीं होगी वो। ठीक है, आओ तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या करते हैं, पुट करते हैं, उसी को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो हमने सेकंड की वैल्यू की निकाली 3 माइनस 2y, इस x की वैल्यू को यहां पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो पुट करेंगे, यहां पे क्या आएगा 7, 3 माइनस, ये क्वेश्चन नंबर हो गई थर्ड। देखो 2y माइनस आएगा, यहां पे x की वैल्यू पुट करी, फिर आगे क्या लिखा है 15y इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 3 21 माइनस 14y और माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, यहां पे इनको पहले ऐड करेंगे तो माइनस 29y, 2 माइनस करेंगे तो यहां कितना आएगा माइनस 19, माइनस क्या आएगा 19। y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 19/29, 19y क्या आएगी 29। थोड़ी सी इक्वेशन सिंपल ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, इसको हटा दो। ले लो यहां पे तुम x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, या 1 भी ले ले 1। ठीक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन आ रहा है, उनको हमने इसे लिख ली थी इक्वेशन अपने मन से। आओ देखो यहां पे क्या आएगा, देखो जैसे लिखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, सेकंड लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहां से क्या किया, x की वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस 2y आ जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसमें हम लोग पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, पुट करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 1 प्लस 2y और प्लस ये क्या है 2y इज इक्वल टू ये क्या हो गया 3 हो गया। 2y 4y, ये 1 उस तरफ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, y इज इक्वल टू क्या आएगा
2/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 0.5, 0 पॉइंट क्या आएगा 5, ये 0.5 1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये 0.5 क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 + 2 × 0.5, सॉल्व करेंगे 1 + 5 2 = 10 तो 1.0, 1 + 1 2, तो ये तो हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या करते हैं पुट करते हैं। देखो तीनों मेथड में जब तक पर्टिकुलर बोला ना जाए कि ये वाला मेथड लगाना, तो जो सबसे इजी पड़ रहा उसी को ही लगाते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 हो गया। सेकंड इक्वेशन देखेंगे जरा हम लोग, सेकंड मेथड देखेंगे क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन है x - 2y इज इक्वल टू 1, x + 2y इज इक्वल टू 3। एलिमिनेशन में क्या होता है, हम लोग को एक वेरिएबल को क्या करना होता है, हटाना होता है, एक वेरिएबल को क्या करना होता है, हटाना। अब फिलहाल यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी करके क्या करते हैं, उनको हटाते हैं, एक इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं, हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी माइनस हो रहा है, जब ऑलरेडी माइनस हो रहा है तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखना, सुनना, कभी भी अगर अपने मन से एलिमिनेट हो रही होंगी तो हम लोग इक्वेशंस को ऐड करते हैं, अगर कभी भी नहीं हो रही होंगी मगर सेम होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इनको यहां से ऐड करेंगे, x + x 2x आएगा और ये क्या आएगा 3 + 1 4 आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 / 2 करेंगे तो क्या आएगा x = 2 आएगा, x = क्या आएगा 2 आएगा, x = 2 आ गया। ये 2 की वैल्यू अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट कर लो जहां मन हो तुम्हारा, हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 + 2y इज इक्वल टू 3, ये उस तरफ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 - 2, ये +2 इधर जाएगा -2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 / 2, y इज इक्वल टू 0.5, y इज इक्वल टू 0.5, y की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 हो गई। और हाँ, इक्वेशन गिवन है, चाहे जिस मेथड से सॉल्व करो सब में वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, सब में वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये दोनों आपने पहले सॉल्व कर रखे हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो लिखते कैसे हैं, सबसे पहले इसमें लिखते कैसे हैं, लिखते हैं इसे a1 x + b1 y + c1 इज इक्वल टू 0, a2 x + b2 y + c2 इज इक्वल टू 0। पहले तो इस फॉर्म में इक्वेशंस को लिखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यहीं पे हो जाती है। क्यों गलती हो जाती है, जैसे इक्वेशन लिखी है x - 2y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या है 1, और यहां पे लिखी है x + 2y इज इक्वल टू 3। अगर ऐसे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसको पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे 1 को उधर लेके जाएंगे, x - 2y - 1 इक्वल टू 0, और इसको भी उस तरफ लेके जाएंगे x + 2y, ये +3 उस तरफ जाएगा -3 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इतनी सी बात समझ में, पहले इस फॉर्म में करना पड़ेगा तब सही होगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, हम लोग करते क्या है, x/ लिख लेते हैं, x/ y/ और यहाँ पे 1/, ठीक। अब सुनना बात यहाँ से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है। देखो यहाँ पे x को हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, अब जो बाकी बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे b1 b2, यहाँ लिखेंगे c1 c2, ठीक। अब b को हाइड कर लेंगे, b को हाइड कर लेंगे और फिर क्या लिखेंगे, अब देखो b के बाद क्या आएगा, c आएगा ना, तो पहले c लिखना, पहले ये नहीं कि ये दिख रहा तो ये लिख लो, पहले c1 c2 और फिर क्या दिख रहा है a1 a2। फिर हम लोग c वाले में जब लिखेंगे, कांस्टेंट वाले में, तो c को हाइड करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब c तक आ गए ना, c के बाद क्या आ गए, c के बाद आएंगे a1, तो अब क्या दिखे आएगा पहले a1 a2 b1 b2। फिर से बात समझो ध्यान से, जब x/ लिखेंगे तो इसको हाइड करेंगे तो पहले b1 दिखा, फिर c1 b1 c1 आ गया, फिर y को हाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा c, मतलब a b c, ऐसे हमेशा चलना है इसी सीक्वेंस में। फिर क्या दिखेगा c, c1/c2 a1/a2, ठीक। फिर क्या किया हम लोग ने, c, अब यहाँ पे 1 होता है तो कांस्टेंट के लिए होता है, यहाँ 1 लिखते, फिर कांस्टेंट को हाइड करते, फिर क्या दिखेगा a1 a2 b1 b2। अगर भूल जाओ तो c1 से एंड होगा, c1 से स्टार्ट होगा, a1 से एंड होगा, a1 से स्टार्ट होगा, ठीक। ये बात समझ में। अब करते क्या इनमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। इसको लिखते कैसे, x/ b1 c1 b1 c2 b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस c1 b2, माइनस आता है हमेशा बीच में, इज इक्वल टू y। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इनका कराएंगे तो आएगा c1 a2 आएगा, और इनका कराएंगे तो क्या आएगा a1 माइनस a1, और ये क्या लिखा था यहाँ पे c2, क्या है ये c2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे a1 b2
A1 B2 माइनस यहाँ क्या आएगा B1 A2। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? देखो कोई कोई क्या करता है इसको याद कर लेता है, कोई कोई क्या करता है इसको याद कर लेता है। आप चाहो तो इसको याद कर लो, नहीं तो एक स्टेप ना याद करो तो एक स्टेप ऐसे लिख के भी कर सकते हो। ठीक, अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है कि टीचर को लगता है कि नहीं बच्चे ने याद नहीं किया है, बच्चे ने क्या किया समझा है चीज को। ठीक है, तो आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको चाहो याद कर लो, नहीं तो ऐसे भी करके लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको एक इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। अब तुमको यहाँ करना क्या होता है, x यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ पे a1 यहाँ से कंपेयर जब करेंगे तो a1 की पहले ऊपर से वैल्यू आएगी, यहाँ कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू विद साइन लेते हैं, b1 इज इक्वल टू आएगा -2 और c1 इज इक्वल टू आएगा -1। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, प्लस क्या आएगा b2 इज इक्वल टू आएगा 2 आएगा और c2 इज इक्वल टू आएगा -3। अब इनको करते क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। पहला क्या है b1 c2, b1 है कितना है -2 और c2 कितना है -3, माइनस हो गया 3, फिर आएगा माइनस c1 की वैल्यू कितनी है -1 है और b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है -1 है, c1 की वैल्यू है -1, c1 के साथ क्या है a2 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 1, फिर आएगा माइनस, फिर क्या लिखा है a1 की वैल्यू है 1, फिर क्या है c2 की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 की वैल्यू है 1 लिख लिया 1, b2 की वैल्यू है 2 माइनस b1 की वैल्यू है -2 और a2 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 1। बात समझ में? ठीक, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x अपॉन माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6। यहाँ आप देखो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 1 जा 2 -2 माइनस माइनस बाहर प्लस और नीचे क्या आएगा 2 आएगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने 8 ऐड करके, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा y आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा माइनस माइनस प्लस आएगा 2 आएगा। बताओ इतनी बात पे कोई दिक्कत है? ठीक, सुनो अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है और तीनों ये जो तीनों वो दिए हैं क्या कहते हैं रेशियो दिए हैं सारे इक्वल है, तो एक बार x को इसके इक्वल करते हैं, एक बार y को इसके इक्वल करते हैं। ठीक, यहां पे कर दे रहे, देखना दिख रहा होगा, देखो क्या लिखा है, फर्स्ट है x/8, x/6 + 2 8 हो जाएगा और वो क्या है 1/4। ये क्या होगा 4 2 8 और 2 ऊपर पे जाएगा तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 2, x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 2। और देखो x की वैल्यू क्या है, यहां पे भी 2 आ रही है और यहां पे भी क्या आ रही है 2 आ रही है। सेकंड कंपेयर करेंगे, तो यहां क्या आएगा y अपॉन यहां क्या है 3 - 1 क्या आएगा 2 आएगा, 3y आएगा 2 इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा 1/2 + 2 4 1/4। ये डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0.5। देखो एक इक्वेशन को तीनों मेथड से सॉल्व किया, सबसे वैल्यू क्या आ रही, जानबूझ के हमने इसीलिए एक ही इक्वेशन ली थी ताकि आप ये भी देख लो कि सबसे आंसर क्या आएगा सेम आएगा। 0.5 यहां पे भी आ रहा है, 0.5 यहां पे भी आ रहा है, तो यहां पे क्या होंगी ये इक्वेशंस। फर्स्ट का इंट्रोडक्शन, हाँ एक चीज तो रह गई, रुक जाओ एक चीज रह गई है, एक सेकंड, फालतू एक ही जगह लिखे पड़े हैं, तो ध्यान ही नहीं था कि एक चीज और रह गई। आओ देखो सुनना मेरी बात ध्यान से जरा, देखो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वो अरे हमको एक डायलॉग याद आ रहा था, चलो ठीक है हटाओ। देखो जैसे लिखा है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 लिखा है। ठीक, सेकंड इक्वेशन लिखी है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 6। ऐसी कुछ फॉर्म इक्वेशन की अगर तुम्हारे में आएगी क्या आएगी, कंफर्म है ये, तभी तो बता ही रहे हैं। ठीक, स्पेशल फॉर्म इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं स्पेशल फॉर्म। ठीक, स्पेशल फॉर्म। तो तुमको करना क्या है, हमारी बात याद रखना है, पक्का बता रहे हैं, करोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है, 1/x को लेट करेंगे u, 1/y को लेट करेंगे v। बाकी हम लोग जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्यूशन, तब इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, मगर फिलहाल लिख के देखते हैं। तो u प्लस इसकी जगह आएगा v इज इक्वल टू आएगा 2। ठीक, इसकी जगह क्या आएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो इनको ऐसे चेंज करके लिखना, नहीं तो टेढ़े हो जाओगे, क्वेश्चन होएगा नहीं।
अरे ये कैसी लैंग्वेज यूज कर, ना 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 ना, सही में मगर टेढ़े हो जाओ। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए स्पेशल फॉर्म का कुछ इस टाइप का, तो उनको ऐसे लेट करना, तभी वो सॉल्व होंगी इजीली। नहीं सॉल्व करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते होएंगे नहीं। मगर बात समझ में? ठीक। तो ये इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कवर होता है। मिलते हैं हम लोग इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।